हम लोग आज से 1.25 साल पहले मिले थे 26 नवंबर 2012 को, जब पार्टी का गठन हुआ था। 24 नवंबर को भी और फिर 26 नवंबर को गठन हुआ था। 1.25 साल हो गया। इन 1.25 सालों में काफी कुछ घटनाएं घटी, लेकिन पहले ये सोचने की जरूरत है कि हमें ये पार्टी क्यों बनानी पड़ी। यहां जितने लोग बैठे हैं इस देश के बहुत ही आम लोग हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े थे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था चुनाव लड़ेंगे, राजनीति में आएंगे, अच्छी खासी अपनी जिंदगियां जी रहे थे सब लोग। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ 4 अप्रैल 2011 से, जब अन्ना हजारे जंतर मंतर पे आके बैठे। अन्ना हजारे के साथ सब लोग, इस देश के लोग मांग कर रहे थे कि सरकार एक जन लोकपाल कानून पास करे, एक सख्त कानून पास करे, ऐसा कानून पास करे कि अगर अब कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकार ने एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी, उस कमेटी ने धोखा दिया। अगस्त 2011 में अगस्त क्रांति हुई, सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया। एक बार तो ऐसे लगा कि पूरा देश बदल जाएगा। संसद में बैठ के सारी पार्टियों ने प्रॉमिस किया, सारे देश को विश्वास दिलाया कि हम लोग जन लोकपाल बिल पास कर देंगे। लेकिन 2 साल के बाद जब उन्होंने वो लोकपाल बिल पास किया है तो एक पूरा लूला लंगड़ा लोकपाल बिल पास किया है, जिससे चूहा भी नहीं मरेगा, भ्रष्टाचारी तो क्या जेल जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद अगले साल 2012 में हम लोग 15 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच कराने के लिए अनशन पे बैठे। सरकार ने वो बात भी नहीं मानी। धीरे धीरे साफ हो गया कि अब गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा, अब हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। संसद के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, संसद के अंदर अपराधी बैठे हैं, संसद के ऊपर कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया है। जब तक संसद को साफ नहीं किया जाएगा, जब तक उस मंदिर की सफाई नहीं की जाएगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब इस देश के लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। 65 साल पहले हमने इन पार्टियों के ऊपर यकीन करके इनको देश सौंपा था। हमने सोचा था ये पार्टियां देश का भला करेगी, लेकिन इन्होंने धोखा दिया। अब 65 साल बाद वो मौका आ गया कि जरूरत पड़ी है कि अब आम आदमी अंदर जाके बैठे और अपनी भलाई की बात खुद करे। इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी दोस्तों। और आज मुझे वो कहते हुए खुशी हो रही है कि एक छोटी सी अचीवमेंट हमारी हुई है। अभी यहां से जाने के बाद 12 बजे हमारी दिल्ली की कैबिनेट की मीटिंग है, और उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर दिल्ली जन लोकपाल बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी दिल्ली जन लोकपाल बिल का रास्ता भी बड़ा लंबा है। अभी कैबिनेट में मुझे उम्मीद है कि पास हो जाएगा। उसके बाद विधानसभा के अंदर जाएगा। विधानसभा में आपको पता है हमारी मेजॉरिटी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कांग्रेसी और बीजेपी वाले क्या करेंगे विधानसभा में। और विधानसभा में पास होने के बाद फिर ये प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जाएगा, तो उसमें केंद्र सरकार तो रोड़ा नहीं अटकाएगी। लेकिन हमारा मकसद केवल दिल्ली में लोकपाल बिल पास करने का नहीं था, हमारा मकसद तो पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार दूर करने का है। सबसे पहले दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनी। दोस्तों, मैं मानता हूं ये कुछ ना कुछ कुदरत का करिश्मा है। नहीं तो विश्वास नहीं था कि इतनी भारी पार्टियां, इतनी शक्तिशाली पार्टियां, इतनी ताकतवर पार्टियां ये हंसा करती थी हमारे ऊपर। ये आम आदमी, ये हमें हराएंगे, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये हमें कहां से हराएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था जिस दिन देश का आम आदमी खड़ा हो जाए उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। देश का आम आदमी खड़ा हुआ तो दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनी। पिछले 1-1.5 महीने में काफी काम हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम हुआ है, बहुत सारे काम हुए, मैं यहां गिनाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो 1 महीने में ये हुआ है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर भारी कमी आई है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ठेकों में भ्रष्टाचार कम हो गया, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार अभी कम हो गया, वो तो लोकपाल बिल पास होएगा, कुछ लोग जेल जाएंगे तब कम होएगा।
लेकिन दिल्ली में जो आम आदमी दफ्तरों में जाया करता था, पुलिस थाने में जाया करता था, राशन कार्ड बनवाने जाया करता था, विधवा पेंशन लेने जाया करता था, जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है कि अब जब लोग दफ्तर के अंदर जा रहे हैं, लगभग भ्रष्टाचार खत्म हो गया दिल्ली के अंदर। अब कोई पैसे नहीं मांग रहा, सबका काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। कल 3 पत्रकार मेरे कहने के बाद कई विभागों के अंदर घूम के आए हैं। मैंने उनको कहा कि यार कोई स्टिंग करके लाओ और बताओ कि कितना भ्रष्टाचार। कहते जी कल पूरा दिन हम 6-7 डिपार्टमेंट्स के अंदर घूमे, एक भी जगह किसी ने भी पैसे नहीं मांगे हमसे, हम स्टिंग नहीं कर पाए। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले ये सारी पार्टियां कहा करती थी हाँ भ्रष्टाचार तो है, कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी क्या करे, भ्रष्टाचार 2 दिन में तो खत्म नहीं होगा। जो काम ये 65 साल में नहीं कर पाए, हम लोगों ने 1 महीने में काफी कुछ अचीव कर लिया। अंदर आने के बाद ये पता चला कि ये पार्टियां हमें बेवकूफ बनाती हैं लोगों को। अंदर बैठ के 5 साल से बिजली के दाम दिल्ली में इतने बढ़ गए, जनता कहती थी सीएजी का ऑडिट कराओ, सीएजी का ऑडिट कराओ। 5 साल से बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों कहते थे ऑडिट नहीं हो सकता जी, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, ऑडिट नहीं हो सकता। जब दिल्ली की सरकार बनी तो हमें पता केस तो चल रहा है लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे तो नहीं दे रखा। हमने 5 दिन के अंदर ऑडिट ऑर्डर कर दिया। जो काम ये 5 साल में नहीं कर पाए वो 5 दिन के अंदर हम लोगों ने कर दिया। सिखों का दंगा हुआ 1984 के अंदर, कितने साल हो गए आज, 28 साल हो गए उन बातों को, 29 साल हो गए उन बातों को। कब से कह रहे हैं सारे सिख भाई कि भाई उसके ऊपर स्पेशल जांच दल बैठना चाहिए, उस पर स्पेशल बीजेपी भी मांग कर रही है, कांग्रेस भी, सारे मांग करते रहते हैं बस, और खुद की सरकार होती है खुद ही से मांग करते रहते हैं। बीजेपी वालों का भी 5 साल सत्ता में थे वो दिल्ली के अंदर, 6 साल केंद्र के अंदर सत्ता में थे और मांग कर रहे थे, बस मांग ही कर रहे थे। हमारी सरकार बनी, मैं परसों एलजी साहब से मिला, एलजी साहब ने कहा ये तो बड़ा अच्छी बात है, तो हम प्रपोजल मंडे को कैबिनेट मीटिंग होगी, मंडे या ट्यूसडे को हम स्पेशल जांच दल के गठन का प्रपोजल पास करके एलजी साहब को भेज देंगे। तो मेरे को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि देश की समस्याएं तो हैं, जटिल भी हैं, लेकिन समाधान हो सकता है। अभी तक समाधान इसलिए नहीं हुआ था कि पैसे की कमी थी। एक और चीज पता चली अंदर, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है जी। हमारे देश के लोग गरीब हैं लेकिन सरकारें बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है, लुटा रहे हैं पैसा, पैसा बहुत है। नीयत की कमी थी, ईमानदारी की कमी थी। अब अगर ईमानदार और नीयत वाली सरकार आएगी तो लोगों का भला भी होना शुरू होगा। मैं ये नहीं कह रहा हम कुछ, जो भी हम कर पाएंगे वो जनता की भागीदारी के साथ कर पाएंगे। अब 2 शब्द मैं लोकसभा के चुनावों के बारे में, बार बार पूछा जा रहा है कि लोकसभा में कितनी सीट लड़ोगे जी, लोकसभा में कहां से लड़ोगे जी, हरियाणा से सारी सीट लड़ोगे, दिल्ली से सारी सीट लड़ोगे जी। दोस्तों हम यहां सत्ता हथियाने तो नहीं आए थे। ये सारी जो बातें चल रही हैं, हम 300 सीट लड़ेंगे, 350 सीट लड़ेंगे, ये लड़ेंगे वो लड़ेंगे, हम कोई सत्ता काबिज में आने के लिए थोड़ी आए हैं, हम कोई सत्ता की राजनीति करने के लिए थोड़ी आए हैं। ये सारी बातें मुझे लगता है गलत हैं कि अब हम 300 सीट लड़ेंगे, 350 सीट लड़ेंगे, 400 सीट लड़ेंगे। हम ये सब करने के लिए नहीं आए, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए हैं। हमें भ्रष्टाचार दूर करना है। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी अपराध वाला बंदा ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए ये जितने परिवारवाद चल रहा है, इसका बेटा, इसकी बहू, उसका भाई, उसका भतीजा, इनको सबको टिकटें मिल गई, अब ये बंद होना चाहिए। संसद के ऊपर कुछ परिवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए। तो हमें ये पूरा बदलना पड़ेगा। हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, इस देश के लोग लड़ेंगे चुनाव। इस देश के लोगों के पास अभी तक विकल्प नहीं होता था। उनसे पूछते थे भाई इतने भ्रष्टाचारी आदमी को क्यों दे दिया वोट, कहते थे जी क्या करें, बीजेपी वाला भी ऐसी था, कांग्रेस वाले भी ऐसे था, विकल्प ही नहीं था। अब हमें विकल्प देना है लोगों को, और वो भी हम नहीं देंगे। हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत आम आदमी, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन इस देश के लोग बड़े ताकतवर हैं। इस देश के लोगों को खड़ा करना है और लोग खड़े हो गए हैं। अब हमें यह तैयारी करनी पड़ेगी कि एक भी भ्रष्टाचारी, इस पूरे देश को तैयारी करनी पड़ेगी। भगवान ने एक मौका भेजा है, कुदरत ने एक मौका भेजा है, सारे देश को अब तैयारी करनी पड़ेगी कि एक भी भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर, इस बार संसद के अंदर नहीं जाना चाहिए।
हमारा चैलेंज है इस 2014 के चुनाव को, यह मामूली चुनाव नहीं होगा, इसको आंदोलन और इसको क्रांति के अंदर परिवर्तित करना हम लोगों को। तो मेरा यह सुझाव है, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनानी शुरू करते हैं और देश के सामने रखते हैं इन भ्रष्टाचारियों की लिस्ट, और देश से पूछते हैं कि इनको हराना है कि नहीं हराना, क्या इस बार भी इनको संसद में भेजना है कि नहीं भेजना। अब हम ये तय नहीं करेंगे हम कितनी सीट लड़ेंगे, अब ये नहीं तय करेंगे अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है देश के लिए, हम सारे के सारे इस देश के सिपाही हैं, और जैसे सिपाही जब युद्ध करता है तो वो युद्ध के अंदर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए जाता है। हम भी यहां पे न्यौछावर करने के लिए हैं, टिकट मांगने के लिए नहीं आए। कोई टिकट मांगने मत आना। अभी मैं खड़ा था, कोई कहता है जी मैंने फलानी जगह से पर्चा भरा है, मैंने फलानी जगह से पर्चा भरा है। ये ठीक नहीं है, हमें टिकटें नहीं मांगनी, हमें टिकटों के लिए राजनीति नहीं करनी। देश के लिए मर मिटने के लिए जो जो तैयार हैं वो साथ आए। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की है आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी, मेरा यह सुझाव है आप लोगों के। एक मिनट सुनिए। ये तो मैंने शुरू कर दिया, मेरी आप लोगों से निवेदन है, शाम तक आप लोग और भी लिस्ट बना के यहां पे आप लोग सारी लिस्ट बना के शाम तक यहां पे जमा कर दें। हमारा मकसद, फिर से मैं बता रहा हूं, हमारा मकसद सत्ता हथियाना नहीं है। हमारा मकसद बीजेपी और कांग्रेस की तरह सत्ता की राजनीति करना नहीं है। ये लोग सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, 500 करोड़ रुपए बता रहे हैं खर्च कर रहे हैं मोदी जी के प्रचार में। मोदी जी की ब्रांड तैयार करने के लिए 500 करोड़, राहुल गांधी की ब्रांड तैयार। जो आदमी 500 करोड़ रुपए तैयार खर्च करके अपनी ब्रांड बनाएंगे वो इस देश को ईमानदार सरकार देंगे? पहले ये तो बताएं, ये 500 करोड़ रुपए आ कहां से रहे हैं? पहले ये तो बताएं। उनके आने के बाद महंगाई तो होगी, वो 500 करोड़ रुपए तो आप और मेरे से ही लेंगे, टैक्स की चोरी करके तभी लेंगे। तो दोस्तों, इस बार हम लोगों को यह ठानना है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्र परिषद की लड़ाई नहीं है, यह आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी है, हमें आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं करना, हमें आम आदमी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाना, हमें देश को सामने रखना है, देश को आगे बढ़ाना है। आम आदमी पार्टी रहे ना रहे, हम लोग रहे ना रहे, देश के लिए हम लोगों को काम करना है। सत्ता की राजनीति हम लोगों को नहीं करनी। हम लोगों को इस बार ठानना है, कसम खानी है कि जीते या हारे वो जरूरी नहीं है,
लेकिन इस बार देश के लोगों के सामने इनके खिलाफ विकल्प खड़ा करना चाहिए और देश के लोगों को कहना चाहिए कि कुदरत ने एक मौका दिया है, इकट्ठे हो जाओ। इस बार संसद के अंदर एक भी अपराधी नहीं जाना चाहिए, एक भी ये फैमिली पॉलिटिक्स वाला नहीं जाना चाहिए और एक भी भ्रष्टाचारी नहीं जाना चाहिए। मेरे को निकलना पड़ेगा, मेरी कैबिनेट की मीटिंग है और मैं सब लोगों से आपसे निवेदन करता हूं, भगवान से दुआ कीजिएगा। भगवान की बहुत कृपा रही है हम लोगों के ऊपर और बिना कुदरत के, बिना प्रकृति के साथ के, भगवान के साथ के, अल्लाह के साथ के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश जरूर बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की शुक्रिया।